जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विधूड़ी पीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, री एग्जाम को लेकर सिंप्लीफिकेशन को मेरी सेकंड क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जैसे कि प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन आपका भाई कोस 1 यानी 1/2 से 1/3 प्लस 1/1 से 3/4 यानी इसका सिंप्लीफाई करना है। प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, यानी प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम की मेरी सेकंड क्लास है। तो क्वेश्चन सोल्व करना है प्यारे बच्चों। 1/2 सही 1/3 प्लस 1/1 सही 3। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई कुछ नहीं है इसका बटे, यदि मैं इसका सिंपलीफाई करूं भाई 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 है 7/3 प्लस 4 गुण 4 3 7/4। आसान है भाई, कुछ नहीं, 3 दूनी 6 है 7/3 4 गुण 4 3 7। भाई नीचे का 3 कहाँ जाएगा मेरे बच्चों ऊपर 3/7, नीचे का 4 कहाँ जाएगा ऊपर 4/7। कितना है 7, तो कितना बचा 3 प्लस 4 यानी 4 3 7/7। तो 7 से 7 कटेंगे कितना आंसर 1, यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका डी को। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन था आपका, यानी 1/2 से 1/3 प्लस 1/1 से 3/4, 3 दूनी 6 है 7/3 4 गुण 4 3 7/4। तो प्यारे बच्चों नीचे का 3 कहाँ जाएगा, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे का 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना है 7, 3 प्लस 4 7/7, यानी 7/7 की वैल्यू कितनी हुई है 1। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यानी कोष 1 सही 2/9 भाग 1 सही 2/5 का 5/21 प्लस 1/3 की वैल्यू। और इसमें सॉल्यूशन जो पूछा 1 सही 2/9 प्लस 1 सही 2/5 का 5/21 कोष्ट वन प्लस के 1/3, यानी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट, यानी 1 सही 2/9 भाग 1 सही 2/5 का 5/21 प्लस 1/3, यानी क्वेश्चन आपका ये है प्यारे बच्चे। भाई क्वेश्चन आपका 1 सही 2/9 भाग 1 सही 2/5 का 5/21 प्लस 1/3, यानी बोर्ड मास का नियम प्यारे बच्चों, यानी ब्रैकेट फिर ऑफ भाई 9 कम 9 दो 11/9 भाग 5 कम 5 और 2 7/5। ऑफ का मतलब सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे मेरे बच्चों 5/21 प्लस 1। पहले तो सबसे पहले बच्चों ऑफ 7 या 21 5 से 5 कट जाएगा, फिर बच्चों 11/9 भाग 1/3 प्लस 1/3। आसान है भाई, सबसे पहले ऑफ सोल्व करेंगे भाई, यदि भाग की जगह गुना कर दो, कितना कर दो प्यारे बच्चों गुना कर दो, तो 3 ऊपर प्लस 1/3 3 3 9, यानी कितना हो जाएगा 11/3 प्लस 1/3, 11/3 प्लस 1/3 कितना है प्यारे बच्चों 3, 11 प्लस 1 यानी 12/3, 3 चौक 12। राइट आंसर कितना होगा आपका 4, ऑप्शन क्या होगा आपका सी। कॉपी करेंगे, यानी ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले कोई बोर्ड मास भाई ब्रैकेट फिर ऑफ करना है, फिर जो भी प्रोसीजर वो तो आपको पता ही होगा भाई। पहले 1 सही 9/2 यानी 9 कम 9 9 तो 11/9 भाग 5 कम 5 तो 7/5, ऑफ का मतलब का 5/21। तो प्यारे बच्चों 5 से 5 7 21, तो भाग की जगह गुना करो 3 3 9 प्लस 1/3 11/3 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12/3 3 चौक 12। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सी, यानी ऑप्शन होगा कॉपी। चलो भैया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 999 से 1/7 प्लस 999 से 2/7 प्लस 999 से 3/7 प्लस 999 से 4/7 प्लस 999 से 5/7 प्लस 999 से 6/7। तो पहले बच्चों सही बटे में ये है 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम है 6 टाइम। तो इसे क्या लिखूंगा पहले बच्चों 999 गुणा 6।
या तो 999 6 बार जोड़ दो, 999 के बाद 6। अब प्लस, अब बचा कितना प्यारे बच्चों, 1/7 प्लस के 2/7 प्लस के 3/7 प्लस के 4/7 प्लस के 5/7 प्लस के 6। ठीक है प्यारे बच्चों, 999 कितने टाइम है, 6 टाइम, तो गुना 6। भाई आसान कैलकुलेशन के लिए 999 को लिखूंगा प्यारे बच्चों 1000 माइनस, ना तो गुना करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों कितना है, 7, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6। ठीक है, आसान कैलकुलेशन प्यारे बच्चों, सॉरी इसे 1000 माइनस 1 ले लो, 6 को 6000 माइनस 6, 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21, 7 3 21 प्लस के 3 माइनस के 6। तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा 5997। तो राइट आंसर कितना, 5997। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को। यानी आसान क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव पार्ट है प्यारे बच्चों को भी करें। आसान क्वेश्चन है, यानी 999 ये सही पे है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी 999, यहाँ पे भी 999, यहाँ भी प्यारे बच्चों, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कितना टाइम है, 6 टाइम। जब इसे 6 बार जोड़ दें 999 गुना 6 प्लस कितना बचा, 1/2 2/7 कहाँ तक, 6/7। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसे क्या लिखूंगा मैं, 1000 माइनस 1, 6 से मल्टीप्लाई, तो इसे 6000 माइनस 6 कितना, और प्लस ये कितना हो जाएगा 21/7 7 21 प्लस के 3 माइनस के 6, तो माइनस के 3। तो प्यारे बच्चों 6000 में 3 गया 5997। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्यारे बच्चों आपका लॉजिकल क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आपका, लॉजिकल, यानी 999 सही 995/999 गुना 999। भाई यदि लॉजिक की बात करूं प्यारे बच्चों, जितने 9 यहाँ होंगे उतने 9 यहाँ पे, ठीक है भाई, जितने 9 यहाँ होंगे उतने 9 यहाँ पे। कोई सिंपल सी बात, इससे घटेगा भाई, कुछ नहीं करना, जितने 9 यहाँ है यहाँ पर उतने पे कमी और ऊपर जाकर उतने पे वृद्धि। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं क्वेश्चन आपका 999 से 995/999 गुना 900। ठीक है, अब यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं प्यारे बच्चों, भाई जितने 9 यहाँ है उतने 9 यहाँ, भाई सिंपल किसी बात है, कितने 9 है 3, तो यहाँ तीसरे अंक पे तो एक कमी है, यहाँ 3 है तो एक अंक पे यहाँ तो कमी करनी है प्यारे बच्चों, यहाँ वृद्धि करनी है। तो 9 में से गया 8, तो 9 में से गया 8, फिर 9 9 5 और 1 6, तो 99 89 96। तो कौन सा आ जाएगा, 99 89 96। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। भाई बात करो प्यारे बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन है, यदि आप पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। भाई प्यारे बच्चों टाइम टेकर है एग्जाम, यानी मुझे टाइम से बचना है। भाई कुछ नहीं करना भाई, जितने यहाँ 9 जितने यहाँ 9 होंगे उतने यहाँ 9 होंगे, तो यहाँ कितने 9 है 3, तो यहाँ भी कितने 3। भाई सिंपल सी बात है, 3 9 है तो सही वाले पे एक कमी और ऊपर वाले पे एक वृद्धि। तो यहाँ 9 में भाई 3 है तो तीसरे अंक पे तो एक ही कमी, भाई तीसरे अंक पे तो यहाँ मैंने कमी कर दी, और प्यारे बच्चों यहाँ तीसरे अंक पे मैंने एक वृद्धि कर दी। भाई ये दोनों तो ऐसे तीसरे अंक का 9 में से गया 8, दोनों ऐसे 5 और 6, तो कितना आ जाएगा 99 89 96। यानी राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी को बी। चले भैया, क्वेश्चन नंबर 5। भाई 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/5, भाई डॉट डॉट 1 माइनस 1/99 1 माइनस 1/4। भाई सीरीज बन गया प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/5, यानी 1 माइनस 1/9। इतने चाहिए भाई सीरीज में। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़िया। भाई यदि बात करो 3 का 3 में से गया 2/3, ठीक है समझ लिया। ठीक है भाई 3 में से 2,
4 एकम 4, 4 में से क्या 3/4। तो इसका मतलब जो नीचे है उससे एक कम करना, 4 यहाँ 3 है, 5 यहाँ कितना जाएगा 4/5। तो इसका मीन्स क्या है, यहाँ 3 है तो 1 की कमी 2, यहाँ 4 है तो 1 की कमी 3, यहाँ 5 है तो 1 की कमी 4। तो पहले बच्चों यहाँ 100 है तो कितनी 99/100। लॉजिक बना, फिर 99/100। पहले बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या, नीचे की से ऊपर, कोई नीचे हो ऊपर, नीचे से ऊपर की, तो कितना बचा 2/100। 2 से 100 क्या बार कटेगा 50 बार, 1/50। तो राइट आंसर कितना होगा मेरे बच्चों आपका बी होगा। यानी आसान क्वेश्चन है भाई, सीरीज पकड़नी है, बाकी तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, केवल सीरीज पे ही ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या सीरीज बनी है, कटा क्या है, कहाँ से नंबर यानी नीचे से ऊपर की संख्या कटी है। तो प्यारे बच्चों सीरीज का ध्यान रखना है केवल। चलो भैया, भाई आसान क्वेश्चन है भाई, 3 एकम 3 में से क्या 2/3 थी, मैंने 1 2 सीरीज पे देखा, 4 एकम 4 में से क्या भाई, यहाँ 3 है तो 1 की कमी हो तो 2 मिला, यहाँ 4 तो 1 की कमी हो 3 मिला, फिर बच्चों यहाँ 5 है 1 की कमी हो 4 मिला, यहाँ 100 1 की कमी हो कितना मिला 99। 3 से 3 कट गया, 4 से 4, ये 99 से 99 तो 2/100, तो कितनी बार कटेगा 1/50। तो राइट आंसर क्या होगा फिर बच्चों आपका बी। कितना होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 999/100। आसान भाई सीरीज की बात करें भाई, केवल सीरीज पकड़ना है। 2 - 1/3, 2 - 3/5, बेटा यहाँ 2 है पहले क्वेश्चन में, यहाँ 1 था। 2 - 5/7, 2 - 99/100। 3 दूनी 6 में गया, इससे 2 बढ़ गए, 5 दूनी 10 में से 3 गया। भाई यदि लॉजिक पकड़ो, यहाँ 3 है तो 3 और 2 5, यहाँ 5 है 5 और 2 7, यहाँ 7 है 7 और 2, ठीक है। तो 1001 में 2 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 1000, 3/1000। भाई यदि क्वेश्चन की बात करूं, भाई लॉजिक पकड़ो, आप दो पेयर में ही लॉजिक पकड़ लो आप। 3 दूनी 6 में गया 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, यानी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो कितना मिला 5, यहाँ 5 है तो 2 बढ़ गए 7, यहाँ 7 है 2 बढ़ गए 9, यहाँ 1000 है तो कितना मिलेगा 1003। अब बेटा कटने वाला प्रोसेस समझना है, यानी ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या, ऊपर की संख्या से नीचे की, यहाँ ऊपर ना कोई, यानी यहाँ 1001 हो के कट जाएगा 1001, तो कितना बचा प्यारे बच्चों 1003, तो कौन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। तो राइट आंसर क्या होगा 1003/13 को भी। भाई आसानी से लॉजिक समझना है कि क्वेश्चन कहाँ, भाई संख्या कहाँ से कहाँ कटी है, एक सीरीज बनी है, नीचे 3 है तो वहाँ 5, यहाँ 5 है तो 7, यहाँ 7 है तो 9, यहाँ 1001 है तो ऊपर कितना मिलेगा 1003। तो कटने वाला प्रोसेस जो ऊपर के 5 से नीचे, यानी ऊपर की संख्या से नीचे कटी है, तो यहाँ कितना बचा 1003, और यहाँ कितना पेयर बच्चों बटे में 3, यानी 1003/3, यानी राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है बेटा, यानी सीरीज बनी है भाई 5, 3 दूनी 6, 6 में 3 दूनी 6 में से गया 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, यानी 3 है तो 5 मिला, 5 है तो 7, यहाँ 7 है तो 9 मिलेगा, है 1001 है तो कितना मिलेगा 1003। लॉजिक समझना, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या, ऊपर की संख्या, तो यहाँ ऊपर 1001 होगा, ये कट जाएगा, तो कितना बचा पेयर बच्चों 1003, यहाँ भी कितना बचा बेटा 3, यानी 1001/3, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1/4 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, यानी 1/13 × 16। भाई आसान है, जोड़ का मतलब गुना, भाई 1 सेकंड का भी बता दूंगा प्यारे बच्चों। एक सेकंड का बताऊंगा कितने का अंतर, 4 एकम 4, 4 7 28, 10 7 70, यानी मल्टीप्लाई है भाई 4 और 1 का डिफरेंस 3, तो पहले बच्चों को कितना मिला, या तो डिफरेंस कॉमन मिलेगा, जितना अंतर नीचे उतना मिलने, भाई या तो नीचे यहाँ अंतर कितने का 3 का, तो ऊपर भी कितना मिलना चाहिए भाई, ऊपर भी 3 मिलना चाहिए, या तो पहले बच्चों बनाना पड़ेगा या बना होगा, यहाँ
यहाँ अंतर 3 का 3, यहाँ अंतर कितने का 3 का, तो 3। तो ये आसान है। यदि प्यारे बच्चों ये तो कुछ नहीं, तो यदि मैं बात करूँ भैया 1 चलो यानी 1/1 मल्टीप्लाई, इसकी यदि मैं कैलकुलेशन की बात करूँ भाई इसे लिखूंगा भाई 1 - 1/4, तो 4 × 4 = 3/4, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 3/4। तो प्यारे बच्चों भाई आसान है, मुझे 3/4 बनाना है। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, मुझे ऐसी संख्या लो भैया, तो बेसिक पकड़ लो भैया, डायरेक्ट ही करा लो भाई। अंतर कितने का है 3 का, तो 3 से मैंने गुना करा भैया और 3 से भाग 1/1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10, तीन की मल्टीप्लाई तो 1/3 भाग 3/1 मल्टीप्लाई 4, 3/4 मल्टीप्लाई 7, 3/7 मल्टीप्लाई 10, 3/, ठीक है मेरे बच्चे, ये लॉजिक आपका। तो 3 × 3 भाई, यदि अब मैं इसे सोल्व करूंगा मेरे बच्चों, वही बात करूं सॉल्यूशन की 3/, ये लाना तो क्या लिखूंगा इसे भाई 1 - 1/4, तो 4 × 4 4 में 3/4, तो यही तो है मेरे बच्चों। भाई 3/4 को क्या लिख सकता हूँ, इस 3/4 की जगह लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 1 - 1/4, कितना लिख सकता हूँ इसकी जगह 1 - 1/4। तो करो प्यारे बच्चों, भाई लॉजिक समझना है भाई, इसे लिख सकता हूँ 1 - 1/4 प्लस, यानी पहले वाला पॉजिटिव, इसे लिख सकता हूँ 1/4 - 1/7, 7 × 7 4 × 7 में 4 × 3/28, पहले वाला 1/7 - 1/10 प्लस 1/13 माइनस 1/, भाई नेगेटिव, भाई अब कटने वाली संख्या तो लॉजिक पे है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 बचा, भाई यहाँ बचा 1/3, 1 - 1/16, तो 16 × 16 में क्या 15/16, कितना बचा प्यारे बच्चों 15/16, 3 पंजे 15 यानी 5/16। तो राइट आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों इसका 5/16। भाई इतना क्वेश्चन करो या तो प्यारे बच्चों, और मेरा मानना है इतना क्वेश्चन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भाई पहली बात यहाँ अंतर कितने का 3 का, तो या तो 3 बनाना पड़ेगा भाई, देखो 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर, तो प्यारे बच्चों 3 के ऊपर गुना करूंगा 3 के नीचे गुना करूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों कब तक करोगे, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको, वैसे कोई भी करे बिल्कुल डायरेक्ट बताऊंगा प्यारे बच्चों। भाई या तो भाई यहाँ अंतर 3 का, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 के नीचे, भाई 3 × 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3/1 मल्टीप्लाई 4 को क्या लिखूंगा 1 - 1/4, तो 4 × 4 में क्या 3/3, इसे क्या लिखूंगा 1/4 - 1/7, तो 3/28, इसे 3/70 को 1/7 गुना 1/7 माइनस 1/10 यानी 3/10। तो नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी राइट आंसर कितना होगा 5/16। तो प्यारे बच्चों थोड़ा लेंथी पड़ेगा भाई, इतना यूज नहीं करना आपको, मेरा मानना यहीं पर लॉजिक पकड़ना प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका। भाई यहाँ अंतर 3 का है, तो अपोन ठीक है, अब कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 1 × 4 4 × 7, यहाँ डिफरेंस कितने का 3 का, पहली संख्या कितनी है 1, यदि हम पॉजिटिव है तो नेगेटिव माइनस पहली संख्या और लास्ट की संख्या, कुछ नहीं करना भैया, पहली संख्या प्लस माइनस लास्ट की संख्या। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है। तो पहली संख्या 1/1 माइनस 1/16, तो कितना होगा 16 एलसीएम, 16 × 16 माइनस 1, तो 16 में क्या कितना प्यारे बच्चों 15/16, तो 3 पंजे 15, तो कितना होगा 5/16, यानी राइट आंसर कितना होगा 5/16, जो कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपको डी। बिल्कुल बैट करना है, डिफरेंस कितने का 3 का, तो 1/3, पहली संख्या प्लस है तो यहाँ संख्या से लेना माइनस, यदि प्यारे बच्चों यहाँ माइनस होता तो कैसा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस 1/16, तो 16 × 16 में गया 15/16, 3 पंजे 15 5/16, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों इसका बी होगा। वो भी चले
क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसे लिखो 1 मल्टीप्लाई 2, 6 को 2 दिया 6, फिर हमारा संख्या 2 और 1 का अंतर है, नीचे डिफरेंस 1 तो ऊपर 1, नीचे डिफरेंस 1 ऊपर 1, तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20 n इंटू n प्लस 1। ठीक है, यानी 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, नीचे सीरीज बन गई है। कहाँ तक बन गई मेरे बच्चों? n प्लस 1 तक। भाई यहाँ अंतर 1 का, तो यहाँ भी है, यहाँ अंतर, तो इसका इसकी वैल्यू कितनी? 1/2, तो इसे लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये सब है 1/2 माइनस 1/3, कितना है? 6 2 दिया 6, 3 दूनी 6, यानी 1/6। भाई 1/6 तो वैल्यू इस 1/6 की जगह क्या लिख दूंगा भैया? 1/2 माइनस 1/3, यानी 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस, यानी दूसरे वाली संख्या नेगेटिव। दूसरे वाली संख्या कैसे नेगेटिव? कैसे नेगेटिव? अब भाई सीरीज की प्रोसेसिंग देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव घटा, क्या घटा? नेगेटिव से। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव घटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई नेगेटिव होगा पॉजिटिव घटेगा, तो क्या बचा? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। कितना है सिंपल बच्चों? n प्लस 1 मल्टीप्लाई करूंगा, n प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो n अपॉन n प्लस 1। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? सी। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? सी को भी। यानी इंपॉर्टेंट टाइप है प्यारे बच्चों। भाई 1/2 एकम 2, भाई इसे क्या लिख दूंगा? 2 एकम 2 माइनस 1/2, ये वैल्यू इसकी 1/6। तो प्यारे बच्चों 1/2 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा? 1/6, 1/12, 1/3 माइनस 1/4, यही होगा इसकी। तो इसे लिखूंगा 1, यानी पहले वाली संख्या पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों या भाई जब आपकी सीरीज बनेगी, देखो कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। आप लॉजिक समझोगे, मैंने बताया डायरेक्ट लॉजिक करना है मेरे बच्चों। भाई 1 से स्टार्ट है, तो मैंने बताया a प्लस माइनस n, यानी पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव, नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव, लेकिन सीरीज बननी चाहिए। सीरीज तो बन रही है, तो क्या करना है? पहली संख्या 1, यहाँ प्लस का साइन था, किसका साइन है? प्लस का, तो माइनस लास्ट की संख्या n प्लस 1। कितना है इसके? n प्लस 1, n प्लस 1 इक्वल 1 माइनस 1, ये कट जाएगा, तो n अपॉन n प्लस 1। तो फिर बच्चों बेसिक करेंगे जब भी है और डायरेक्ट करेंगे जब भी है, तो कुछ नहीं करना भाई। पॉजिटिव है तो मैंने नेगेटिव लिया, यदि नेगेटिव होता तो पॉजिटिव पहली संख्या और लास्ट की संख्या। लेकिन कब बच्चों? जब आपकी सीरीज बनेगी। क्या बनेगी आपकी? सीरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई यदि a प्लस 2b इक्वल टू 6 हो तो ab इक्वल टू 4, तो 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू क्या होगा? भाई इसमें गिवन है मेरे बच्चों, भाई क्वेश्चन में गिवन है आपका ऑप्शन है आपके। भाई क्वेश्चन में गिवन है a प्लस 2b इक्वल टू 6, ab इक्वल टू 4, तो 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू। ठीक है भाई, बात करूँ या तो पहले बच्चों बेसिक सोल्व करो। पहले बेसिक करोगे डायरेक्ट करो? पहले बेसिक करो तो पहले बच्चों। भाई इसकी यदि वैल्यू लूँ, यदि बात करो पहले बच्चों, पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। भाई कितना एलसीएम है? कितना एलसीएम है? AB। जब AB एलसीएम है आपका, तो A से कट जाएगा 2B, B से भी कट जाएगा कितना? भाई ये वैल्यू कितनी देर के? 2B प्लस A इक्वल टू कितना गिवन आपका? ये गिवन आपका 6, और AB कितना गिवन है? 4, तो 2 दिया 6, 2 दूनी 4, यानी A प्लस 2B अपॉन AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। तो राइट आंसर कितना होगा आपका? सी। प्यारे बच्चों पहले बेसिक करें आप। कितना मिनट? तो प्यारे बच्चों बेसिक है, आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना, AB एलसीएम, A से B की 2 में मल्टीप्लाई, B कट जाएगा A, तो A प्लस 2B की वैल्यू कितनी गिवन है? भाई ये वैल्यू आपके पास 6 गिवन है, और ये वैल्यू कितनी गिवन है? 4, तो 2 3 6, 2 2 4, तो A प्लस 2B अपॉन AB कितना हो जाएगा? 3/2, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। क्या ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका? सी। चलिए
भाई अब डायरेक्ट वेरिएबल यूज करना, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना भाई, अब आपको वेरिएबल का क्वेश्चन करना है। भाई वैल्यू पूछी आपकी 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा। भाई यदि a इज इक्वल टू मैं 2 पुट कर दूं और b इज इक्वल टू 2, तो 2 दूनी 4 तो 6, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2, तो 2 दूनी 4, यानी a की वैल्यू कितनी मिली आपके पास। भाई बात करूंगा मेरे बच्चों में a की, भाई a की बात करूं, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 6, 2 दूनी 4, यानी a की जगह कितना पुट करना है, a की जगह 2 पुट कर दें और b की जगह कितना पुट करना है, b की जगह 2 पुट कर दें, यानी a की वैल्यू, भाई बात करूंगा वैल्यू पे, यानी a की जगह भी 2 पुट करना पड़ेगा बच्चों, b की जगह भी मैंने 2 पुट करा, भाई a की जगह 2, तो 2 एकम 2, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 एकम 2 और 1 3/2। तो प्यारे बच्चों बेसिक करा जब भी 3/2 और डायरेक्ट करा जब भी 3/2, मर्जी है प्यारे बच्चों, आपको सिंपलीफिकेशन का चैप्टर है, चाहे वेरिएबल का वैल्यू पुट करें या बेसिक करें, जब भी राइट आंसर कितना होगा आपका 3/2 को भी। यानी प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू 2 पुट करा, b इज इक्वल टू 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, a की जगह 2 पुट करा मैंने और b की जगह 2, 2 दूनी 4, यानी a की जगह 2 और b की जगह 2, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 है 3/2, यानी राइट आंसर कितना होगा आपका 3/2। चले क्वेश्चन नंबर 10, यदि p अपॉन q इज इक्वल टू 7 हो तो p प्लस q अपॉन p माइनस q क्या होगा। भाई p अपॉन q इज इक्वल टू 7, तो पहले बच्चों 7 अपॉन 1 पुट कर ले, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 और q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो आसान है भाई, इसमें जो वैल्यू पूछी है प्यारे बच्चों, इसने पूछी है p प्लस q अपॉन p माइनस q इज इक्वल टू क्या होगा। भाई 7/1 कर दूं तो p इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 7 और q इज इक्वल टू, भाई 7 को 1 से भाग करूं तब भी तो 7 है, तो p की जगह कितना पुट करूंगा 7 और q की जगह 1, 7 माइनस 1, 7 और 1 8, 7 में से 6, 2 चौक 8, 2 3 6, तो कितना होगा 4/3, कितना आंसर होगा 4/3, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका डी को। यानी प्यारे बच्चों भाई 7/1 वैल्यू 7, तो p बराबर कितना पुट करा 7, q बराबर 1, तो p की जगह 7 पुट करा, q की जगह 1, तो 7 और 1 8, 7 में से 6, तो 2 चौक 8, 2 3 6, यानी राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी को भी। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, भाई क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। यदि a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 हो तो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, तो इज इक्वल टू क्या। भाई a की बात पूछी है, भाई पूरे इक्वेशन में दो वेरिएबल है मेरे बच्चों a और b। भाई यदि बात करते हैं ऐसा है a इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, b इक्वल टू 4, लेकिन वैल्यू किसकी पूछी है इसने a की, तो इसका मतलब b को भी किस में कन्वर्ट करना है। भाई इसका मींस है प्यारे बच्चों b को भी a में करना है। तो प्यारे बच्चों दो तरीके से होगा, पहले मैं क्वेश्चन को बेसिक करा रहा हूं। भाई मुझे b की वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों यदि मैं b की बात करूं तो कितना आ जाएगा 4/3। भाई इससे b की वैल्यू नहीं निकलेगी, भाई नीचे का भी ऊपर, तो 4/3 इक्वल टू 4/3 इनटू 8, तो 8a प्लस b की जगह कितना पुट कर दूं 4/3, तो 8 है, 5 चौक 20 है अपॉन 8 दिया 24 और 20, 44a अपॉन 3 इक्वल टू 22, 5 गुनी 44, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 3/2, a इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3/2, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी को कितना होगा आपका। भाई आसान है, भाई पूरे इक्वेशन में दो वेरिएबल है मेरे बच्चों a और b, a की वैल्यू पूछी है, तो पूरी इक्वेशन यानी b को भी कन्वर्ट किस में करते हैं a को a में, तो ऐसे b की वैल्यू क्या निकलेगी ये, तो मेरे बच्चों a इक्वल टू कितना होगा 3/2। अब मेरा माना मेरे बच्चों इतना क्वेश्चन करने की यानी इतनी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं आपको। भाई वेरिएबल का पुट क्यों करें भाई, यदि बात करूं प्यारे बच्चों में क्वेश्चन को यूनिट पर ले जाएं, किस पर ले जाएं यूनिट पे। भाई a की जगह कितना पुट करें 3 यूनिट और b की जगह कितना पुट करें 4, a की जगह 3
और बी की जगह, ठीक है। ये संख्या ये 8 या 24, 4 पंजे 24 और 20, 22 दूनी, यानी 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर का 2 बन जाएगा 1। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? भाई ये तो यूनिट में चल रहा है, ये यूनिट में 3 यूनिट 4 यूनिट, तो 8 या 24 यूनिट, 5 चौक 20 यूनिट बराबर 22, ये नंबर है यूनिट में, यानी 44 यूनिट बराबर किसके? 22 के। तो प्यारे बच्चों 22 दूनी 44, तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा? इस संख्या के नीचे 1/2। भाई 1 यूनिट की वैल्यू, अब पूछा है 1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी है आपकी? 1 की। भाई 1 की जगह पुट करो भैया, 1 की जगह कितना भाई? 1 कितना? 3, तो 3 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 3/2, तो कितना जाएगा आपका? 3, यानी 1 का 1 कितने? 3 कम 3, 3 कम 3/2। यदि बी की पूछता भाई, यदि 4 की 4 तो कितना हो जाता? बी की 2 हो जाता। ओके भाई, बी की भी तो पूछ सकता है भाई, 1 यूनिट बराबर 1/2। भाई बात करूंगा बी की, भाई 1 यूनिट बराबर 1/2। अब बी की बात पूछे, बी की कितनी? 4, तो 4/2, तो 2 दूनी 4, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे? बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। आसान और लॉजिकल है या प्यारे बच्चों? दोनों वेरिएबल थे, ए में कन्वर्ट करने, तो बी को ए में लिया है भैया, मर्जी प्यारे बच्चों इससे कर ले, इससे कर ले, चाहे उससे कर ले। चले क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों आपका, यदि 3a - 5b = 5 तथा a/a+b 5/7 a-b। तो यदि प्यारे बच्चों इसकी तो आपको आवश्यकता नहीं यूज करने की, यदि a/a+b = कितना? 5/7, तो वैल्यू पूछिए प्यारे बच्चों a-b = क्या? ठीक है भाई, यदि बात करूं मैं a = कितना मिला आपको? 5, तो a+b = कितना है? 7, तो a की जगह प्यारे बच्चों 5 पुट करूं तो b = कितना मिलेगा? b = कितना मिलेगा? भाई इस इक्वेशन की यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि यूज करोगे, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो मेरे बच्चों थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो क्वेश्चन करना ऐसे ही पकड़ो भाई, a/a+b = 5/7, तो a = कितना मिला? 5, और a+b = 7, तो a की जगह 5 पुट करो तो b = कितना? 2, यानी a की वैल्यू 5 मिली है, मेरे बच्चों b की वैल्यू कितनी मिली है? 2। भाई a की जगह कितना पुट करें? a की जगह 5 पुट करें और मेरे बच्चों b की जगह 2, तो 5 में 2 गया, कितना बचेगा? 3, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 3, यानी ऑप्शन 1 होगा। मेरे बच्चों इंपोर्टेंट वेरिएबल है आपका, चलो भैया, भाई a इस क्वेश्चन पे बच्चों मैंने हिस्सा पकड़ा, a/a+b = 5/7, यानी a = कितना? 5, तो a+b = 7, तो प्यारे बच्चों b = कितना होगा? 7, 2, b = भाई a = 5 पुट करो तो b = कितना होगा? 2, यानी 5 और 2 7, तो a की जगह प्यारे बच्चों मैंने 5 पुट करा और b की जगह 2, तो 5 में 2 गया 3, तो राइट आंसर कितना होगा आपका? 3 होगा। चले 1/12 का कौन सा भाग 3/8? 1/12 का कौन सा भाग? का वाला भाग कहाँ जाएगा बटे में? कौन सा भाग? 3/8। का वाला भाग कहाँ जाएगा बटे में? तो भाग की गुना अंदर अंदर, यानी प्यारे बच्चों का वाला भाग कहाँ जाएगा बटे में? तो नीचे का 12 कहाँ जाएगा ऊपर? तो 3 × 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 3 तिया 9 बटे, कितना जाएगा आपका? 9/2। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से कोई? चलो भैया, संख्या सही है? क्वेश्चन नंबर 14 आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों। भाई एक कक्षा में 2 विभाग ए तथा बी है, यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं। प्यारे बच्चों 2 विभाग है, यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाएं तो इसका मीन है बी में कमी होगी 10 की और ए में 10 की वृद्धि होगी, तो ए के छात्रों की संख्या की 3 गुनी हो जाएगी। तो ए में छात्रों की संख्या
किसकी 3 गुनी हो जाएगी? बी की 3 गुनी, बी की 3। परंतु 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या एक समान, तो ए में छात्रों की संख्या ए तथा बी में छात्रों। भाई सिंपल सी भाई दो लॉजिक है, भाई दो इक्वेशन है। भाई एक कक्षा में दो विभाग ए और बी है। यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाएं, 10 छात्र बी से, भाई ये पहली कंडीशन, भाई पहली कंडीशन ए विभाग बी, यानी 10 छात्र ए से बी में चले जाएं तो 10 की यहाँ कमी होगी, यहाँ 10 की वृद्धि। फिर इसने कहा भाई ए के छात्रों की संख्या बी की 3 गुनी, तब ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की क्या गुनी हो जाएगी? अब दूसरी कंडीशन पे है बच्चों, इसने कहा परंतु 10 छात्र ए से बी में चले जाएं। भाई 10 छात्र ए से बी में चले गए, 10 छात्र ए से, तो 10 की कमी होगी है, 10 की वृद्धि होगी। अब दोनों की संख्या कैसे हो जाएंगी? बराबर। यानी जो प्रॉपर्टी ये शो करेगा ऑप्शन, वही इसका राइट आंसर। भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, दो विभाग हैं, एक तो विभाग आपका ए होगा, जो पहले वाला होगा ए वाला होगा, और प्यारे बच्चों दूसरे वाला होगा आपका बी वाला। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन से चलते हैं। पहले ऑप्शन डी पर, कौन सा ऑप्शन पकड़े? डी। भाई ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ए विभाग और बी, यहाँ 80 है, यहाँ 40। ठीक है भाई, पहली कंडीशन प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यानी 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं, 10 छात्र बी से, यहाँ 10 की कमी होगी, यहाँ 10 की वृद्धि होगी। तो प्यारे बच्चों कितने होंगे? 90, यहाँ कितने होंगे? 30। तो ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या 3 होगी, तो पहली कंडीशन राइट। अब दूसरी कंडीशन इसी पे अप्लाई करें, ए और बी, यहाँ 80 है, यहाँ 40 है। भाई दूसरी कंडीशन, यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं, 10 छात्र ए में, तो 10 की ए में कमी होगी और बी में 10 की वृद्धि होगी, तो यहाँ कितने हो जाएंगे बच्चों? 70, यहाँ कितने हो जाएंगे? 50। इसने कहा यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या एक समान। क्या यहाँ 70 और 50 एक समान है? नहीं, तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। भाई दूसरी वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा प्यारे बच्चों, भाई ये जो ऑप्शन है दूसरी वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, इस वजह से आप करोगे। भाई पहली प्रॉपर्टी मैंने माना ए में 80 है, बी में 40 है। भाई मैंने माना पहले विभाग ए में 80 है, बी में 40 है, 10 छात्र बी से ए में चले जाएं तो यहाँ 10 की कमी को 40 है 30, यहाँ 10 की वृद्धि होगी 90 30 का 3 गुना, तो पहली प्रॉपर्टी शो करी। अब दूसरी पे जाऊंगा, भाई 10 छात्र ए से बी में चले जाएं, भाई तब ए में कितने बच्चे? 70 और बी में कितने बच्चे? 50। भाई इसने कहा जाने पर संख्या एक समान है क्या? नहीं, तो प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन तो ऑप्शन डी होगा। अब चले ऑप्शन बी सी पे। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, ए विभाग और बी, ए में कितने दिए? 90 है, और प्यारे बच्चों बी में दिए 40। इसने कहा 10 छात्र बी से ए में चले तो 10 की कमी, यहाँ 10 की वृद्धि, यहाँ कितने होंगे? 100, यहाँ कितने होंगे? 30। ये इसका 3 गुना है क्या? नहीं है ना, पहली प्रॉपर्टी फेल, तो ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों आपका फेल। ठीक है, अब चले क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका डी सी बी सॉरी ऑप्शन बी। यहाँ 45 है, यहाँ 15 है, 10 छात्र चले जाएंगे, यहाँ 10 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ कितने होंगे? 55, यहाँ कितने होंगे? 5। इसका 3 गुना है क्या? यानी प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका मात्र ऑप्शन ए बचा। तो राइट आंसर जो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा ए। अब चेक करते कैसे भाई, ऑप्शन ए की बात करते हैं, विभाग ए और विभाग बी। पहली कंडीशन चेक करें, विभाग ए में छात्रों की संख्या 50 और विभाग बी में 30। ठीक, भाई इसने कहा यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते, यदि 10 छात्र बी से ए में, भाई 10 छात्र बी से ए में से, तो 10 की कमी और प्यारे बच्चों यहाँ 10 की वृद्धि, तो यहाँ कितने होंगे? 60, यहाँ कितने होंगे? 20। ये 3 गुना हो गए नहीं? भाई 60 20 का 3 गुना पहली प्रॉपर्टी शो करा। ठीक है, अब चले दूसरी कंडीशन पे। अब दूसरी कंडीशन पे है बच्चों ए और बी, या तो इस पे ही शो करता हूँ, या चलो एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख दो 50 और 30। भाई दूसरी कंडीशन इसने कहा, भाई दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो प्यारे बच्चों ये है आपकी, और दूसरी आपकी ये। यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं, तो जब ए से बी में जाएंगे तो 10 की कमी यहाँ, और प्यारे बच्चों 10 की वृद्धि यहाँ पे। जब कमी होगी 10 की, यहाँ कितने होंगे आपके? यहाँ 10 की वृद्धि होगी। अब दोनों की संख्या बराबर है ही है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये भी शो कर रहा है। तो पहले बच्चों राइट आंसर क्या होगा आपका? ए, यानी विभाग ए में जो छात्र है 50 और विभाग बी में कितने प्यारे बच्चों आपके? 30 टॉपिक।
यानी सिंपल सी बात है भाई, दो कंडीशन थी भाई, ए में 50 है, बी में 30 है, 10 छात्र बी से ए में चले जाए तो 10 की बी में कमी तो 20 हो जाएंगे, 10 की वृद्धि है 60 हो जाए, 20 60 का 3 गुना। ठीक है, अब दूसरी पहली कंडीशन सो, दूसरी कंडीशन भाई 10 छात्र ए से बी में चले जाए, 10 की कमी होगी 40, यहाँ 10 की वृद्धि 40, तो दोनों की संख्या कैसी हो जाएगी बराबर, यानी 40 बराबर 40, इसमें संख्या समान, इसमें 60 20 का 3 गुना, यानी दोनों कंडीशन सो करने वाला एकमात्र ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों, आपका ए। तो राइट आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों इसका ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एक वृक्ष की ऊंचाई में प्रतिवर्ष ऊंचाई के 1/8 के बराबर वृद्धि होती है यदि अब वृक्ष की ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष। भाई यदि प्रत्येक वर्ष वृक्ष की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, वर्तमान में 64 का, तो 2 वर्ष बाद ज्यादा का हो कम का हो, भाई आप सिंपल सी बात है, 2 वर्ष बाद ज्यादा का, भाई सिंपल सी बात है, जो वृद्धि हो रही है वर्तमान में 64 सेंटीमीटर का है, वृद्धि होगी तो 2 वर्ष बाद प्यारे बच्चों बढ़ के मिलेगा। भाई प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 1/8 की, यानी 8 में 1 की वृद्धि हो कितना होगा भाई प्यारे बच्चों, क्या वर्ष की वृद्धि 2 की, तो 9 9 81 8 64, यानी वर्तमान यूनिट कितनी होगी 64 यूनिट, और 2 वर्ष बाद की कितनी होगी 81। भाई वर्तमान में कितने सेंटीमीटर का है वो 64, और वर्तमान यूनिट भैया कितनी 64 बराबर 64, तो 1 बराबर 1। 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष बाद का 81 का 81, तो 2 वर्ष बाद कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा 81 सेंटीमीटर का। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका सी। भाई आसान है, भाई इसने कहा प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि होती है, यानी 8 में 1 की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा 9/8, लेकिन वृद्धि क्या वर्ष की 2 की, इसने कहा वर्तमान में 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद कितने का होगा, तो आसान है मेरे बच्चों, जब वर्तमान में 64 का है तो 2 वर्ष बाद तो ज्यादा होगा 64 का, तो वर्तमान यूनिट 64 और 2 वर्ष बाद की यूनिट 81, तो वर्तमान में कितने यूनिट का भैया 64 और कितने सेंटीमीटर 64, तो 1 बराबर 1, 2 वर्ष बाद तो 81 का 81, यानी वर्तमान में यदि पेड़ 64 सेंटीमीटर का है तो पहले बच्चों 2 वर्ष बाद कितने सेंटीमीटर का होगा वो 81 सेंटीमीटर। चले मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भाई 300 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को पृष्ठ के गिनने के हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। भाई एक 300 पृष्ठ की पुस्तक है तो उसके जो पृष्ठ गिनने हैं इसको कितने अंकों की आवश्यकता होगी। भाई सिंपल सी बात है, भाई 300 पृष्ठ तक जाने के लिए 1 अंक की भी संख्या होगी, आपकी 2 अंक की भी होगी और संख्या 3 अंक की भी होगी। तो आसान इसमें कहा 3 अंकों की संख्या, यानी पृष्ठ 300 पृष्ठ, भाई 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी होगी 9, और 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी होगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों अब 300 में 99 घटा दो कितनी बचेगी, भाई 100 से लेकर 300 तक की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 1 से लेकर 9 तक 9, और 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या, 1 अंकों की संख्या 1 से लेकर 9 तक 9, और 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक 90, और 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 300 तक कितनी 201। भाई 1 अंक की क्या अंकों की संख्या, यहाँ तो 1 अंक की है, यहाँ 2 अंक की है, यहाँ कितने अंक की है 3। अब कुल प्रश्न बताना, कुल के लिए क्या करेंगे बेटा, तो 9 एकम 9, 90 दूनी 180, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 600। सिर्फ क्या करना, जोड़ना, 9 3 12 9 3 12 8 है 9 3 12 8 है 9 6 1 7, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी 792। राइट आंसर क्या होगा डी। भाई प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करें एक बार प्रश्न, तो प्यारे बच्चों इसने कहा 300 पृष्ठों की पुस्तक, भाई एक 300 पृष्ठों वाली पुस्तक है के पृष्ठ को गिनने के लिए कितने अंकों की, भाई अंकों की बात करें, किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, अंकों की, यानी 300 पृष्ठ गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों 792, यानी 300 तक की संख्या तक, भाई संख्या 300 तक 1 अंक की भी संख्या होगी प्यारे बच्चों, 2 अंक की भी संख्या होगी, और प्यारे बच्चों 3 अंक होगी। भाई मुझे पता है 300 तक जाना है, 300 तक पहुंचने के लिए 1 अंक की भी संख्या, 2 अंक की भी संख्या और 3 अंक होगी। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या होगी 9, 1 अंकों की संख्या कितनी होगी 9, अब 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होगी 90, वो कितने अंक की होगी 2, और प्यारे बच्चों 100 से लेकर 300 तक कितनी संख्या होगी 200 को कितने अंकों की होगी 300, 3 अंकों की, तो यहाँ 9 की जरूरत होगी या 180 की या 603 की, तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों 792। तो ध्यान रखना 300 पृष्ठ गिनने के लिए आपको 792 अंक गिनने पड़े,
कितने गिनने पड़ेंगे आपको? 712। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। सुमित के पास कुछ 100 रुपए वाले तथा 50 रुपए वाले कुल 85 नोट है। भाई नोटों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 85। भाई सुमित के पास कुछ 100 रुपए वाले हैं, कुछ 50 रुपए वाले। भाई सुमित के पास दो प्रकार के नोट हैं, कुछ 100 रुपए वाले हैं प्यारे बच्चों, कुछ 50 रुपए वाले। लेकिन नोटों की संख्या कितनी? 85। इन सभी नोटों का मूल्य भाई टोटल प्राइस 100 रुपए और 85 वालों का 5000 है। तो उसके पास 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है? 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना? भाई 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य पूछा है, ठीक है भैया। भाई इसने पूछा 5000 में, तो 5000 में 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य कितना? कोई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, दो प्रकार की चीजें हैं, ठीक बेटा। देखिए भाई सुमित के पास पहली बात एक तो 100 रुपए के नोट है। भाई क्या प्रकार के नोट है प्यारे बच्चों आपके? भाई सुमित के पास दो प्रकार के नोट है प्यारे बच्चों, एक तो 100 रुपए वाले हैं, एक 50 रुपए वाले। नोट है कितने? इन नोटों की संख्या 85 है, लेकिन ये दोनों प्रकार के हैं कितने रुपए के? 5। भाई ये ग्राफ है, सिर्फ आपको ये समझना है। इसने पूछा 50 रुपए वाले, 50 रुपए वाले नोटों की मूल्य पूछा। भाई 5000 में 50 रुपए वाले नोट कितने हैं? पहले ये सब फिल अप करूंगा। भाई सुमित के पास दो प्रकार के नोट हैं प्यारे बच्चों, 100 वाले भी है, 50 रुपए वाले भी। लेकिन नोटों की संख्या, ये संख्या दे रखी है नोटों की। भाई ये नोटों की संख्या कितनी? 85। भाई सुमित के पास दो प्रकार के नोट है मेरे बच्चों, 100 वाले भी हैं, 50 वाले भी। लेकिन नोटों की संख्या कितनी है? 85। लेकिन इन 100 रुपए 50 रुपए वाले नोटों के मूल्य कितना है? 5000। तो इसने पूछा 50 रुपए वाले नोट कितने रुपए के? भाई 5000 में 50 रुपए वाले नोट पूछे कितने रुपए? आसान है भाई, उल्टा कर दो। भाई 50 रुपए के नोट पूछे, सभी नोट प्यारे बच्चों 100 रुपए के निकाल दो। तो प्यारे बच्चों सभी नोट के, भाई उल्टा करना है। 50 रुपए के पूछे तो सभी नोट 100 रुपए के निकाल दो। कितने के निकाल दो? 100 के। भाई 50 नोट के लिए सभी नोट 100 वाले, लेकिन है कितने? 85। तो कितने के हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 85। सभी नोट 100 वाले 8500 रुपए के हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों हमें पता है नोट हमारे पास दो प्रकार के थे, 100 वाले भी थे, 50 वाले। आसान है भाई, इसने 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य पूछा, तो 50 रुपए की जगह सभी नोट में 100 रुपए के निकाल दूं। एक नोट कितने का आ गया? 100 का। तो 85 नोट कितने हैं? 8500। तो 8500। लेकिन वास्तव में दिए कितने प्यारे बच्चों? 5000। भाई वास्तव में 5000 रुपए दिए हैं, और भैया मिले कितने? 8500। बढ़ कितने के आपके? 3500। कितने रुपए बढ़े? 3500। वो किस वजह से बढ़े? 100 रुपए के ले लिए हैं, किसकी जगह? 50 रुपए की। तो कितने रुपए का, कितने का अंतर है? 50 का। कितने का है? 50। 0 0 5 7 35। तो ध्यान रखना 85 नोटों में 70 नोट, कितने नोट प्यारे बच्चों? 70 नोट आपके 50 वाले हैं। लेकिन इनका मूल्य पूछा है, लेकिन भैया किसका मूल्य? 50 रुपए वाले का। तो 7 पंजे 3500। तो ध्यान रखना कितने होंगे भैया? 5000 में 50 रुपए वाले कितने रुपए के होंगे भैया? हो 3500। कॉपी एक बार फिर रिपीट करूंगा, कॉपी। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई कुछ नहीं करना। भाई सुमित के पास दो प्रकार के नोट हैं, कोई बात करूं सुमित के पास करिए, कॉपी कर ले। भाई सुमित के पास दो प्रकार के नोट हैं प्यारे बच्चों, 100 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं। भाई कुल नोटों की संख्या 85 है, और 100 रुपए और 50 रुपए वाले नोटों का जो मूल्य है 5000 रुपए। आसान है भाई, दो प्रकार के नोट हैं, एक तो 100 वाले हैं, एक 50 रुपए वाले। इन नोटों की संख्या कितनी? 85। यानी 85 नोट में प्यारे बच्चों 100 रुपए वाले भी है, 50 वाले भी हैं। लेकिन इन सभी नोटों का मूल्य 5000। भाई 5000 रुपए में भैया 100 वाले भी और 50 वाले। इन्हें कहा 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य। भाई 50 वाले पूछे, उल्टा करो प्यारे बच्चों, सभी नोट 100 वाले निकालते हैं। भाई नोटों की संख्या कितनी? 85। 85 गुणा 100 कितने? भाई सभी नोट 100 वाले निकालो तो 8500 के हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में थे कितने के प्यारे बच्चों? 5000। भाई वास्तव में 8500 का है, लेकिन है कितने के? 5000। कितने बढ़ गए हैं? वो 3500 इस वजह से बढ़े, 50 रुपए के निकालने थे, वो सभी नोट मैंने प्यारे बच्चों 100 रुपए के निकाले। तो 100 और 50 रुपए नोटों के बीच का अंतर कितना? 50। तो 50 से कितनी बार कटेगा? 70। तो 50 रुपए वाले नोट 70 है, 85 में 70 नोट 50 वाले हैं, तो 15 नोट कितने वाले होंगे प्यारे बच्चों? 100 के। भाई अब 50 वाले को मूल्य पूछा, तो 70 गुना 50 कितना हो जाएगा? 3500। यानी 5000 में 50 रुपए वाले नोट 3500 के हैं, तो प्यारे बच्चे 100 नोट कितने के होंगे आपके? 1500। चलिए आसान है भाई, 5000 में 3500 रुपए 50 वाले हैं, तो 1500 रुपए वाले कौन से हैं? 16। क्वेश्चन नंबर
राम ने एक दुकान से 50 किलोग्राम चावल का कुल 200 चावल में खरीद 245 में। भाई 50 केजी चावल राम 240 रुपए में खरीदता है। इनमें से कुछ उसने 4.5 रुपए प्रति तथा शेष 5 रुपए दर से खरीद, तो सस्ता चावल पूछा है। भाई क्या पूछा है? भाई राम के पास 2 प्रकार के चावल है। भाई वास्तव में टोटल चावल 50 किलोग्राम है, लेकिन खरीद कितने करा टोटल? भाई 50 केजी 240 रुपए की खरीद रहा है। भाई 50 किलोग्राम में प्यारे बच्चों 5 रुपए वाले भी है, 4.5, यानी 50 किलोग्राम में चावल आपके पास सस्ते वाला भी है प्यारे बच्चों और महंगे वाला भी है। सस्ते और महंगे का मूल्य कितना देखा है प्यारे बच्चों? 240। इसने पूछा सस्ता वाला, सस्ते वाला चावल। भाई सस्ते वाला चावल पूछा है प्यारे बच्चों में, सभी चावल महंगे वाला निकाल दो, उल्टा चलना है। जैसे उस वाले में 50 रुपए के बच्चे सभी नोट मैंने 100 रुपए वाले, भाई इसमें सस्ता चावल पूछा है तो सभी चावल प्यारे बच्चों में महंगा वाला निकाल दो। कैसे निकाल दो? महंगा। प्यारे बच्चों सभी चावल में महंगा वाला निकाल दो। भाई एक बार बताओ, है कितने केजी? 50 रुपए 5, तो कितने का हो जाएगा? 250 का। यानी 50 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम 5 का, तो भैया कितने का हो जाएगा? 50। भाई महंगा चावल 250 का हो जाएगा, लेकिन गिवन कितना था प्यारे बच्चों? 240 का। क्या रुपए बढ़ गए? 10 रुपए। वो 10 रुपए इस वजह से बढ़े, सस्ता निकालना था, मैंने सारा चावल महंगा निकाल दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसने कहा भाई सस्ता है 5 रुपए का और महंगा है 4.5 रुपए का। कितने का अंतर प्यारे बच्चों? 0.50, 0.20, 50 दूनी 100, तो 10 दूनी 20। तो सस्ते वाला चावल कितने रुपए का है आपके पास? 20 रुपए को भी। भाई 240 में 20 रुपए वाला सस्ता है, तो 220 का कितना होगा? महंगे वाला को भी। बेटा क्वेश्चन आपका, भाई इसने कहा राम ने एक दुकान से 50 किलोग्राम चावल, भाई राम ने 50 किलोग्राम, भाई टोटल चावल राम ने 50 किलोग्राम खरीदा, वो खरीदा 240 का, यानी 50 किलोग्राम चावल का मूल्य 240 है। और 50 किलोग्राम में पूछे प्यारे बच्चों 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम, पूछे भैया 5 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी सस्ता भी है और महंगा भी है। भाई राम ने 50 किलोग्राम चावल खरीदा, वो कितने खरीदा प्यारे बच्चों? 240 का। यानी 50 किलोग्राम में आपका सस्ता वाला भी है महंगा। सस्ते वाला चावल है 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम और महंगे वाला चावल है प्यारे बच्चों 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसने कहा भैया सस्ता चावल क्या होगा? भाई सस्ते चावल की बात करिए, भाई यदि सारा चावल में महंगा वाला निकाल दो, भाई महंगे वाला है प्यारे बच्चों 5 रुपए प्रति किलोग्राम। भाई है कितना केजी? 50, तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम कितने का हो जाएगा? 250 रुपए का। भाई सारा महंगा चावल 250 का होगा, लेकिन दिया कितने का था प्यारे बच्चों? 240 का। भाई क्या रुपए बढ़ गए? 10 रुपए वो इस वजह से बढ़े थे, सस्ते की जगह मैंने सारा चावल महंगा निकाल दिया। तो सस्ता है 4.5 का और महंगा है 5 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने का अंतर? 0.50 का। तो भैया सस्ता चावल क्या रुपए का है? 20 का। 240 में सस्ता चावल 20 रुपए का, बाकी 220 रुपए का क्या बचेगा आपका? महंगा वाला चावल। चले लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है, पानी से आधा भरे हुए बर्तन का कुल भार 30 किलोग्राम, खाली बर्तन का। भाई सिंपल सी बात है, यदि आप लॉजिक समझ रहे हैं बच्चों, भाई लॉजिकल क्वेश्चन है। भाई पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार, पानी से भरे बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है। भाई पानी से कोई बर्तन भरा हुआ है, भाई एक बार बताओ बर्तन में पानी भरा है, अब आगे चले आगे भरे, यदि बर्तन में पानी भरा है, यदि पूरी बाल्टी पानी से भरी है, तो एक बार बताओ बर्तन का तो भार फिक्स होगा, घटेगा बढ़ेगा क्या पानी? इसने कहा आधे भरे हुए बर्तन का भार, जब आधा बर्तन होगा बर्तन तो फिक्स होगा, तो घटेगा क्या? केवल प्यारे बच्चों पानी घटेगा। इसका मतलब बर्तन जो होगा फिक्स होगा वेट में। भाई बर्तन भरा हो जब भी बर्तन का वेट फिक्स होगा, और भैया आधा भरा हुआ बर्तन जब भी वेट फिक्स होगा। तो प्यारे बच्चों एक इसका मीन्स है, यानी जितने की बाल्टी पहली उतनी अब होगी। भाई पानी से भरे हुए बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है, यानी बर्तन से भरे पानी से भरे बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है, और पानी से आधा, भाई वाटर भी है और बाल्टी है, दो चीज है, वही है 40 किलोग्राम है टोटल। भाई टोटल 40 केजी में किसका भार है? बर्तन का भी है और किसका भी है? बाल्टी का। मैंने माना 20 किलोग्राम 20 केजी आपका पानी है और 20 केजी क्या है? बाल्टी है, जब भी 40 होगा। इसने कहा पानी से, भाई सिंपल सी बात है, फिक्स वैल्यू किसकी होगी? आपके बर्तन की, यानी चाहे बर्तन आधा हो जाए तो बाल्टी तो 20 केजी की होगी। लेकिन भैया इसने क्या पूछा? आधे भरे हुए बर्तन, भाई आधे का मतलब भैया पानी कितने केजी हो जाएगा? 10, अब टोटल कितना होगा? 30 केजी। तो इसने पूछा क्या? खाली बर्तन, भाई बर्तन तो पहले भी 20 केजी होगा और अब भी 20 केजी होगा, तो बर्तन का खाली बर्तन का भार 20 केजी। पहले पानी का भार कितना होगा? 20,
आधा होने पे पानी कितना हो जाएगा 10 kg। आसान है, जब बर्तन में पानी भरा हुआ है तो कुल बाहर होगा, जब बर्तन में आधा पानी होगा तो प्यारे बच्चों जितनी किलोग्राम की बाल्टी पहले होगी उतनी किलोग्राम की बाल्टी होगी। भाई एक बात बताओ, एक बाल्टी में पानी भरो तो बाल्टी जितने किलोग्राम की उतनी किलोग्राम की होगी। यदि बर्तन का बाहर आधा हो जाए, भाई जो बाल्टी में पानी भर रखा है उस बाल्टी का आधा बाहर हो जाए, इसका मतलब पानी आधा कर दिया, तो बाल्टी जितनी पहले जितने वेट की पहले थी उतने वेट की। भाई पहले 40 किलोग्राम था, मैंने माना 20 kg आपका पानी है, 20 kg आपका बाल्टी है टोटल। इसने कहा पानी से आधे भरे हुए, अब आधा पानी हो जाए तो बाल्टी 20 लीटर 20 kg की है तो अभी कितने की होगी 20 की, तो आधा क्या होगा 20 की जगह वाटर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो खाली बाल्टी का बात, तो बाल्टी प्यारे बच्चों पहले भी 20 kg की और अभी 20 kg की। तो प्यारे बच्चों जैसे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, यानी आपके री एग्जाम का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं चैप्टर बाय चैप्टर डाल रहा हूँ और आगे सीक्वेंस में क्लास मिलेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों मेरे क्लास को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन की PDF मेरे अपने ही चैनल BK क्लासेस टेलीग्राम पर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।